बृहस्पति 2 वाले को बुला गया है, खुदा तक पहुंच होती है उसकी। वो कितनी भी मुसीबत है, भगवान से जैसे ही मदद मांगी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू। बृहस्पति 3 वाला जो सच्चाई के लिए वो भिड़ जाएगा, लेकिन चापलूसी कभी नहीं। गुरु ऐसे बैठे हैं शेर की दहाड़ जैसे। गरजता हुआ शेर बोलता बृहस्पति लगन वाले को कि अपनी एजुकेशन जरूर कंप्लीट करनी चाहिए, और हायर स्टडी अगर वो कर लेता है तो बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट। मंदिर का जो प्रसाद है आप उन्हें खाना नहीं, क्योंकि बृहस्पति 5 है ना, तो जगह की हानि भी करेगा। 5वां घर संतान का, तो बृहस्पति की इस एनर्जी को ज्यादा बढ़ाना नहीं। ये बृहस्पति 6 में है, परिवार में किसी न किसी को हार्ट अटैक आता है, ये नौबत जरूर। पीले कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है बृहस्पति 7, और पुखराज पहनने का शौक, पहनना नहीं है वो, पहनना है। अब बृहस्पति 7 वाला जो है भाइयों से दुखी, भाइयों की बड़ी फिक्र करता है। साबुत लाल जो मिर्चा बृहस्पति 7 वाले के घर पे जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में 3 किलो 5 किलो ऐसी पड़ी रहती है। ये मंगल बुद्ध की चीज है, या तो शादी टूटती है या सगाई टूटती, एक बार उसका ब्रेकअप जरूर। बृहस्पति 7, बृहस्पति 8 दानी बड़ा, अगर उसके पास सोने की लंका भी है, उसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो सोने की लंका तक। अब बृहस्पति 9 वाला जो है उसके बुजुर्ग ले लो आप, दादा हो गए, पिता हो गए, अपने वचनों के बड़े पक्के, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने धर्म के लिए वो अपना समय डोनेट करेंगे, अपना पैसा डोनेट करेंगे। किस्मत में बैठा हुआ बृहस्पति, खुद किस्मत के घर में बैठी। और बृहस्पति 9 के समय में एक चीज ध्यान रखते हैं, कभी किसी का झूठा नहीं, या जैसे होता है ना प्लेट पे शेयरिंग करके खाते हैं, ऐसे शेयरिंग करके नहीं। बृहस्पति 9 को, बृहस्पति 11, बृहस्पति 12, सूरज 11, इन लोगों को ये चीजें मना है। जैसे सूरज 4 है, बृहस्पति 10 है, तो आंखों में प्रॉब्लम, बड़े नंबर का चश्मा लगे। बृहस्पति 11 के समय में लिखा हुआ है, जब तक पिता का साथ होगा सांप भी सजदे का। सांप का मतलब शनि से है। वन में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कई तरह की रुकावट आएगी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। किस्मत बैठी हुई, यानी बृहस्पति आपका पिता बैठा हुआ, आपका दादा बैठा। ये वो खर्चे का भाव भी है खाना रखने। यहाँ जो खर्चा होता है ना, वो धर्म के कामों पे जाता। लाल किताब के जो टॉप एस्ट्रोलॉजर्स देखेंगे ना, सबके बृहस्पति 2। आपका भी 2 होना चाहिए सर फिर। हाँ, मेरा भी 2 ही। दोस्तों नमस्कार, राखी कृष्णा पॉडकास्ट में मैं राखी कृष्णा आप सबका दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों आज का पॉडकास्ट बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं लाल किताब एक्सपर्ट श्री संजय जैन जी, जो लाल किताब के बहुत से गहरे रहस्यों को बहुत ही आसान भाषा में और लॉजिक के साथ हमें समझाएंगे। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, आज फिर आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे ग्रह हैं बृहस्पति, जिसे ऑर्बिट में सबसे बड़ा प्लेनेट माना गया है और जीव कारक भी है, जिसका हमारी कुंडली में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, हमारे सम्मान के प्रतीक माने जाते हैं। और सर आप ये बताएंगे सर आज हमें बृहस्पति के बारे में विस्तार से कि बृहस्पति ग्रह क्या है, किन किन इसके कारक क्या हैं, और हमारी कुंडली के सभी घरों पर इसके क्या असर हो सकते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं। सर आज प्लीज आप इस पर प्रकाश डालिए। जी, देखो आज हम शुरू करते हैं इसको कि खाना नंबर 1 से शुरू करते हैं बृहस्पति जी। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको जैसे बताया कि बृहस्पति को समझने के लिए, उसके खानों को समझने के लिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो पिछले वाले पार्ट में बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हो गई थी कि बृहस्पति का सोना जो है ना, वो बुध की कौड़ कब बन जाता है, राख कब। राख जो है ना वो बुध बोलते हैं, और सोना जो लेते हैं बृहस्पति में लेते हैं, किस्मत में लेते हैं। जब भी खाना नंबर 1 में होगा है ना, तो अब ये तख्त पे बैठा, खाना नंबर 1 में एक तख्त है ना, लगन को तख्त बोला है लाल किताब में। सूर्य और मंगल का घर ना, मंगल की जमीन है ये, और जो पक्की इमारत है ना वो सूरज की। जी। तो दोनों के मित्र। यहाँ जब भी बृहस्पति होता है ना, कुंडली के 80 to 90% जो बुरे प्रभाव है वो वैसे ही नष्ट कर देता है, स्वयं भी समाप्त कर देता है ना। तो यहाँ पे बशर्ते, इसमें कंडीशन है
कंडीशन वही आ जाएगी जो प्रीवियस मैंने आपके साथ शेयर की थी कि बृहस्पति ऋण पितरी के अंदर नहीं होना चाहिए। जी में नहीं अब होना चाहिए। देखो यहाँ क्या है, बृहस्पति को राजगुरु, तो यहाँ जब भी बृहस्पति होगा तो उसका जो जन्म होता है वो बड़े समृद्ध परिवार की अच्छी फैमिली में उसका जन्म होगा। परिवार का जो समाज में रुतबा होता है ना, बड़ा अच्छा रुतबा होता है, बहुत मान सम्मान, कुलीन परिवार होता है, कई बार उच्च कुल में जन्म। तो ये चीज है। तो अब सरकार का घर भी है, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि घर में कोई, जैसे पिता हो गया, स्वयं इंसान हो गया, भाई हो गया, तो यहाँ कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला बंदा घर में जरूर मौजूद। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है किसी वजह से, तो बड़ा व्यापार जो होगा उस घर में जरूर होगा। ये आप बृहस्पति लगन में देख सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे बृहस्पति लगन में हो और खाना नंबर 7 खाली हो, यानी बृहस्पति सोया हो, तो ऐसे में शादी के बाद किस्मत जाग। शादी का जो खाना है, खाना नंबर 7, जैसे ही शुक्र एक्टिवेट होता है, शादी होती है, शुक्र एक्टिवेट होता है, खाना नंबर 7 है जब जगता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि बृहस्पति यानी किस्मत जागनी शुरू। तो ये चीजें हैं। अब बृहस्पति लगन में होना, तो कई दफा इसकी एक इंडिकेशन मैं बताऊं आपको, फैमिली में कई बार पथरी होने की शिकायत आती है, चाहे पिता को हो गया, क्योंकि खाना नंबर 1 पिता का भी है, भाई को है, स्वयं को है, तो पथरी की प्रॉब्लम कई दफा यहाँ हो सकती है ना, क्रिएट हो सकती है। अब इसके अलावा आप और देखें कि बृहस्पति लगन में हो और खाना नंबर 8 में राहु या खाना नंबर 11 में राहु, तो अब बृहस्पति जब लगन में होगा, खाना नंबर 1 के ग्रह की जो आंखें होती है ना, वो खाना नंबर 8 में होती है। जी। खाना नंबर 1 का जो ग्रह खाना नंबर 7 को देखता है ना 100% दृष्टि से, लाल किताब में 1 को 7 पे दृष्टि जाती है, तो वो जो देखता है वो खाना नंबर 8 के ग्रह से देखता है। अच्छा सर। 8 में कोई ग्रह बैठा हो ना, तब जाके वो उस असर से वो खाना नंबर 7 को देखता है। उसी तरह खाना नंबर 11 में कोई प्लेनेट बैठा है, तो वो लग्न के प्लेनेट के पैर माने, टांगे माने। अब मान लो राहु 8 में बैठा है या 11 में बैठा है, तो बृहस्पति का नुकसान कर, क्या वो पैरों के अंदर जहर है ना। तो बृहस्पति, तो ऐसे में क्या होता है कि पिता को बड़ा कष्ट है, हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू होता है, या पिता जो है ना कम एज में चले जाने की योग में जी। ये कुछ चीजें हैं। तो अब इसमें आप बृहस्पति लगन के समय में कुछ उपाय का जो जिक्र है, अब जैसे बृहस्पति लगन वाले को क्या है कि अपनी एजुकेशन जरूर कंप्लीट करनी चाहिए, और हायर स्टडी अगर वो कर लेता है तो बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट, हायर स्टडी का कारक है यहाँ पे, जैसे ही अगर उसकी एक्टिवेशन लगन में हो जाती तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आने शुरू। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छे उपाय है, क्योंकि यहाँ पे अब लगन में बैठा हुआ प्लेनेट, तो इसके साथ आपको ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत है। तो इसकी पालना कई बार कर सकते हैं कि आप मंदिर की जो हद है, मंदिर की जो बाउंड्री है, उसके अंदर पीपल लगाते और उस पीपल को बड़ा कर, है ना, बच्चे की तरह उसकी सेवा करनी है, उसको पूजनीय बनाना, कि जैसे जैसे वो पूजनीय बनेगा, बड़ा होगा, उसकी सेवादारी होती रहेगी, उतनी आपकी पीढ़ियां जो है ना प्रोग्रेस करती जी, कि वो बृहस्पति किस्मत एक्टिवेट हो। तो उसी तरह मंदिर बनाने के लिए अगर सहयोग की जरूरत हो, और तो उसमें सीमेंट है जो शनि से देखते हैं, रेत है या बजरी है जो बुध से देखते हैं, रेत, तो ये आइटम मंदिर में डोनेट, अगर बृहस्पति लगन में है तो ये आइटम मंदिर में डोनेट करने से भी बृहस्पति को मदद मिलती, क्योंकि बृहस्पति को जो पीड़ा पहुंचाते हैं ना, यही प्लेनेट ज्यादा पीड़ा पहुंचाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, अपने कुल पुरोहित की सेवा कर, लगन में जब भी बृहस्पति होना, तो अपने जो कुल पुरोहित होते हैं, अपने जो गुरु महाराज जो आपने बना रखे हैं, उनकी आप सेवा कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद कर सकते हैं, उनका देखभाल कर सकते हैं। तो
तो ये चीजें भी आपको जिंदगी में बड़ा अच्छा फल देंगी। जी जी। जी। बृहस्पति लगन में अच्छा बैठा है, तो ऐसे में घर में क्या है, आपको पीला रंग जरूर करना, पीले अच्छा कलर का पेंट। तो बृहस्पति क्या है, बड़ा अच्छा रिजल्ट देखते हैं जी। कई लगन की। हाँ, बृहस्पति देखो लगन में क्या है, कई बार सरकार से संबंध स्थापित करवा देता है। सरकार, जैसे मैंने बताया कि जॉब गवर्नमेंट सर्विस में कोई होगा, या फिर उच्च तबके के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, या उच्च पदों पे जो आसीन व्यक्ति होते हैं, उनसे किसी न किसी तरह का लिंक, परिचय करना। अब देखो खाना नंबर 2 का जिक्र, जी। खाना नंबर 2 में जो है बृहस्पति, अब यहाँ इल्म एवं तालीम का मालिक बृहस्पति। इल्म एवं तालीम, अरे इसमें फर्क क्या है, इल्म और तालीम में फर्क क्या? तालीम का मतलब होता है शिक्षा, जी। और इल्म का मतलब होता है कि उस शिक्षा से आपने जो ज्ञान हासिल किया है, वो ज्ञान जिंदगी में किस तरीके से काम आ सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर, मान लो आप टीचर बनना, यानी वो जो एजुकेशन हुई है वो बृहस्पति। अब उस बृहस्पति की एजुकेशन से आपको जो फायदा हो रहा है, या उससे जो बेनिफिट मिलना है, वो इल्म बोलते हैं उसको। कि आपके पास जो ज्ञान का संचय हुआ वो इल्म है, यानी कि उसका फ्रूटफुल रिजल्ट, वो खाना नंबर 2 में जिक्र है। अभी हम बृहस्पति 2 में क्या है, धर्म गुरु बोला गया। तो ऐसे में कई दफा क्या होता है कि इंसान जो है ना, अपने कुटुंब का पालन कर, अपने कुटुंब की सेवा करने वाला, और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए वो सोचे, कि पालन करता भी है बृहस्पति। अभी आप गुरु महाराज या मंदिर के या पुजारी बोले, जगत गुरु बोला, तो दूसरों की, अपने कुटुंब की सेवा तो करता ही करता है, दूसरों के बड़े काम। बृहस्पति 2 बोलने में, जो बृहस्पति 2 की जो वाणी होती है, बृहस्पति 2 वाला बहुत मृदुभाषी, बहुत मीठा बोलता है। और कई दफा क्या होता है, उसके अंदर एग्रेशन होता है बहुत। अगर 100 दफा उसको एग्रेशन आ रहा है, किसी को सुनाना है, तो 80 दफा वो जो कड़वे घूंट है ना, खुद पी जाता है बृहस्पति को। ये उसकी बहुत मृदुभाषिता बड़ी होती है उसके अंदर। अब वो बृहस्पति 2 में, और मैं आपको चीज बताऊं कि जिंदगी में, अब शुक्र का घर भी है, तो महिलाओं से बड़ी सपोर्ट मिलती है। महिलाओं से उसको बड़ा, शुक्र का घर है तो महिलाओं से बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उससे अच्छी बनेगी उसकी। महिला है तो भी महिला से बनेगी, या पुरुष है तो ही महिला से बनेगी? महिला है तो फिर उसकी शुक्र देखना पड़ेगा, जेंट्स देखना, फिर जेंट्स देखना पड़ेगा, और पुरुष है तो उसकी महिला से बनेगी। जी, महिला से, यानी शुक्र देखना पड़ेगा, शुक्र देखना पड़ेगा। जी। अब जैसे गुरु खाना नंबर 2 में हो, तो इसमें क्या, इसमें होता है कि टॉप क्लास जो एस्ट्रोलॉजर बना, या फिर टीचिंग का जो जॉब है, टीचिंग में वो बाकमाल आपको बना, है ना, कि आपके लेवल का दूसरा टीचर नहीं, इस तरह का प्रोग्रेस करा देता है, इस तरह का ज्ञान आपको हासिल हो जाता, इस तरह की तालीम और इल्म में इस तरह का आपके शिफा हो, इस तरह का नफा हो। तो ये कुछ चीजें हैं। और बृहस्पति 2 वाले को क्या बोला गया है कि खुदा तक पहुंच होती है उसकी। अच्छा सर। वो कितनी भी मुसीबत है, मंदिर में जाके अगर वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करे ना, और मन ही मन मंदिर जाने, क्योंकि इंसान का मन ही मन प्रार्थना करेगा ना, तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू। भगवान से जैसे ही मदद मांगी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू उसकी, क्योंकि वो उसकी पहुंच बड़ी होती है। कई दफा क्या होता है कि फिर वो क्या होता है कि भगवान को कई दफा मानने में डिनाय कर, मानता ही नहीं, या उसका भगवान के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, तर्क वितर्क बड़ा होता है। भगवान से क्या है, वो उसके बहुत पशम पेश चलती है, उसके सोच विचार में इस तरह के चलते हैं कि, अब देखो यहाँ क्या है, बृहस्पति के समय में बृहस्पति के जो काम हो वो खराब रिजल्ट, जैसे गोल्ड के काम हो वो खराब रिजल्ट, लेकिन शुक्र के काम, शुक्र का कोई भी काम ले लो आप, जैसे परफ्यूम का काम ले लिया, या आपने रेडीमेड गारमेंट्स का काम ले, इस तरह के शुक्र का, या शुक्र का कोई भी खेती का काम, मिट्टी का काम है, शुक्र का कोई भी काम हो, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट। यहाँ इल्म के काम भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट। इल्म के काम क्या होते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन से आप जो पैसा कमा रहे हैं वो इल्म है, और इल्म जो हम देखते हैं ना, वो चंद्रमा से देखते। अच्छा जी।
एस्ट्रोलॉजी अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी से जो इनकम आनी है आपको, वो इल्म चंद्र की इनकम आनी। एस्ट्रोलॉजी जो प्रोफेशन है ना, वो चंद्र का प्रोफेशन है। टीचिंग जो प्रोफेशन है, अगर उसमें आपको पैसा मिले, जिसमें आपको बदले में कोई चीज हासिल हो रही है, वो चंद्र के दायरे। बृहस्पति 2 के समय में चंद्र के काम बहुत अच्छा रिजल्ट, क्योंकि कई बार लोगों को क्या गलतफहमी हो जाती है। लोग क्या सोचते हैं कि यार अभी तो सर बोल रहे थे कि बृहस्पति 2 में बृहस्पति के कामों से नुकसान हो जाए, तो हम तो टीचिंग कर रहे हैं, बृहस्पति का काम कर रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, बृहस्पति का काम कर, तो हमें तो जिंदगी में नुकसान हो जाए। ये बृहस्पति के काम नहीं, ये इल्म के काम है, और इल्म चंद्रमा। जी जी सर, एक छोटा सा मेरा सवाल है कि जैसे अब आपने बृहस्पति 2 में बताया कि इसका मतलब बृहस्पति जिस भी घर में बैठा है, तो जैसे बृहस्पति वैसे कहा जाता है कि स्थान हानि करता है, तो उससे रिलेटेड काम आप नहीं कर सकते। जो ग्रह उस खाने में उच्च का है, जैसे कि चंद्र आपने कहा उच्च के हैं यहाँ, तो चंद्र के लिए आपने बताया इल्म के काम कर सकते हैं। ये शुक्र का घर है तो शुक्र से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ऐसा ही है सर? हाँ हाँ, ऐसा नहीं, जैसे इसमें यहाँ चंद्र का कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ चंद्र उच्च का, तो चंद्र का काम नहीं करना चाहिए, ऐसा? नहीं, मैंने कहा है कि जैसे कि बृहस्पति दूसरे घर में, आपने कहा कि सोने का काम नहीं कर सकते जैसे कि बृहस्पति का काम, लेकिन हाँ यहाँ शुक्र का काम आपको अच्छा रहेगा, चंद्र का काम अच्छा रहेगा। तो जो घर है, जिसका है वो घर, उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, या उच्च के वहां के ग्रह का काम कर सकते हैं, जैसे चंद्र यहाँ उच्च के हैं। चंद्र का भी वो काम जो इल्म से जुड़ा। अच्छा जी। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो आपका बृहस्पति 2 में है और मान लो चंद्र 7 में बैठा हुआ, और ऐसे समय में आप दूध बेचना शुरू, तो ये चंद्रमा आपको नष्ट कर। सभी चंद्र के काम, पर्टिकुलर काम दोनों की एनर्जी लेके चलते हैं ना भाई। जो पर्टिकुलर जो बेस है वो तो बृहस्पति ने, एजुकेशन की तालीम तो वो बृहस्पति की, बस उससे जो कैश आउट हो रहा है वो चंद्र, वो चंद्र जी, वो अपने ज्ञान है, हुनर है, वो चंद्र। तो इस तरह के कुछ काम है, बाकी कामों के लिए बाउंडेशन है। बाकी चंद्र का जैसे पानी का काम आप नहीं कर सकते, अगर कुंडली में परमिट नहीं कर रहा है, जैसे 7 में परमिशन नहीं होती। जी सर, इसके लिए फिर उपाय सर क्या कर सकते हैं? एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति 2 वाले के बाहर क्या होता है कि अगर बृहस्पति ऋण पत्री में होता है ना, घर के बाहर खड्डा होता है या सड़क टूटी हुई है, हमेशा ऐसी चीजें आपको मिलेगी। तो अब क्या है कि वो जो बृहस्पति की समृद्धि है, बृहस्पति समृद्धि का, और सामने खड्डा होना, यानी खड्डे का मतलब ये है कि खाना नंबर 2 के जस्ट सामने खाना नंबर 6, वो खड्डा जो है ना पाताल को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी जो समृद्धि है ना वो पाताल में चली। तो ऐसे में बृहस्पति 2 के समय ये लिखा गया है कि घर के सामने अगर खड्डे हों तो उन्हें आप भरवा दें जी। तो इसमें अब उपाय के लिए हम टॉपिक पे इसमें कर सकते हैं कि बृहस्पति 2 के समय में आप गले में सोने की चेन में शुद्ध सोने का चौरस टुकड़ा पहने। सर कोई वजन भी होना चाहिए उसका? वजन बस थोड़ा सा मोटा लोगो, कोई ज्यादा नहीं, चौरस होना चाहिए। किनारी जो है हल्की सी नुकीली मंगल नेक की किनारी जी, नुकीट जी सर। तो गले में सोने की चेन में ये चौरस टुकड़ा सोने का शुद्ध डाल सकते। इसके अलावा जैसे मैंने बताया ना, चने की दाल 6 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल दिन में। यहाँ सबसे जो बढ़िया उपाय आता है वो केसर का है, क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर चाबी है। मैंने आपको कहा ना बृहस्पति 2 जो है चाबी। अब कुंडली में कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, बृहस्पति ही रूल करे, उसको बृहस्पति चलाए, क्योंकि यहाँ बृहस्पति के सम्मान में सभी ग्रह जो है हाथ जोड़ के खड़े। शनि भी 10 है, शनि को क्या सांप बोलते हैं। जब भी बृहस्पति 2 हो, शनि 10 हो, तो सांप भी उसके लिए लिखा गया है कि सांप भी टकटकी लगाए के बैठा हो, यानी चुपचाप गुरु उपदेश सुनता। तो ऐसे में राहु 12 में हो, जैसे मान लो कि बृहस्पति 2 के समय राहु 12 में हो, तब वहां हाथी भी क्या है कि बृहस्पति के उपदेश, राहु को हम हाथी मानते हैं, तो हाथी यानी राहु जो है बृहस्पति के उपदेश की खातिर, अब वो भी ऐसे नतमस्तक होके खड़ा होगा, उनके प्रवचन सुन। अच्छा जी, यानी गुरु ज्ञानी का सभी को प्रणाम। कहने का मतलब हर ग्रह भगवान बृहस्पति को यहाँ प्रणाम करते हैं, और वो यहाँ चेन है। सबसे बड़ी किस्मत आपके 2 में बैठ गई ना, तो आपको किसी प्लेनेट को देखने की ज्यादा जरूरत, चाबी बृहस्पति के पास।
इसका मतलब बड़ा अच्छा सा, जिसका भी बृहस्पति 2 है, हम उसकी कुंडली देख के कह सकते हैं कि अच्छी कुंडली है इसकी। बृहस्पति, आप लाल किताब के जो टॉप एस्ट्रोलॉजर्स देखेंगे ना, सबके बृहस्पति 2। जी। आप अगर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अगर खुद फाइंड आउट करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजरों के बृहस्पति 2 का है। आपका भी 2 होना चाहिए सर फिर। हाँ हाँ, मेरा भी 2 क्यों? उपदेशक अच्छा बना। उपदेशक का मतलब ये है कि लोग सुनते हैं उसकी बात, अमल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंसल्टेशन करके गया और उसने वो उपाय नहीं किया या उसने अपने बारे में कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि वो जानता है कि इस आदमी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है, तभी ये उसकी बात को सुनते हैं, अमल करते हैं। ये बृहस्पति 2 की बड़ी अच्छी खासियत। अच्छी बात है जी सर। सर अब बृहस्पति 3 के बारे में बताइए सर। जी, अब देखो, बृहस्पति 3 जो है, खाना नंबर 3 जो है, ये बुद्ध की जमीन है। और जो पक्का घर है, पक्का घर ये मंगल नेक का। और यहाँ बृहस्पति को दुर्गा का शेर बोल, माँ दुर्गा जो है या बुद्ध जो है को रिप्रेजेंट करता है। और माँ दुर्गा का शेर, यहाँ शेर जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बृहस्पति के। तो यानी कि इसमें क्या, मंगल के घर में बैठा हो, त्रिलोकी भी बोला गया है यहाँ, तीनों लोकों के बारे में जानने, हिम्मत बड़ी हो, चापलूसी कभी नहीं करे। बृहस्पति 3 वाला जो सच्चाई के लिए वो भिड़ जाएगा, लेकिन चापलूसी कभी नहीं। सच्चाई के लिए चाहे उसको जो गवाना पड़े वो गवाना पड़े, लेकिन अपनी बात पे, अपने सत्य पे वो अड़िग रहे। अच्छा जी। और खानदान का मुखिया शब्द का भी यहाँ यूज है कि कई बार अपने कुटुंब का पालन करने वाला, अपने कुटुंब का पालन कर, तीनों में बैठ के वो खाना नंबर 11 को देख रहा है, ऑल बेनिफिट्स को देख। तो कई बार क्या होता है कि सरकार से लाभ दिला, सरकार से संपर्क कर, है ना, सरकार से बेनिफिट्स, चाहे उसके घर में खुद गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या उसके फादर साहब हो जाए या दादा, है ना। तीसरे में टीचर अच्छा बना देता है, एस्ट्रोलॉजर बना, योगी बहुत अच्छा बना। तो इस तरह की चीजें खाना नंबर 3। अब खाना नंबर 3 में बृहस्पति का जो फैसला हो वो बुद्ध से, कि बुद्ध की जमीन है, यहाँ बृहस्पति उसी असर का होता है जैसा उस कुंडली में बुद्ध बैठा। बुद्ध अच्छा बैठा है तो बृहस्पति भी अच्छा होगा, बुद्ध खराब बैठा है तो बृहस्पति भी खराब असर। यहाँ बृहस्पति खराब असर को देखने के लिए ये भी देख सकते, क्या उनके दादा या पिता या स्वयं को सांस की कभी प्रॉब्लम, अगर सांस चलने में कोई दिक्कत आ, या गले में थूक नहीं उतरता, गला बिल्कुल सूखा है, गले में कोई प्रॉब्लम, गला भी बृहस्पति। तो अब यहाँ बृहस्पति मंदा होगा, तो अब यहाँ बृहस्पति ना रह के बुद्ध बन जाए, बृहस्पति ऋण पित्री में हो जाए और बुद्ध उस कुंडली में खराब बैठा हो, तो बृहस्पति या बृहस्पति ना होके बुद्ध बन जाएगा। और उसी तरह के रिजल्ट आएंगे जैसा बुद्ध खाना नंबर 3 में आते हैं, जैसा बुद्ध खाना नंबर 9 में। अच्छा, यानी अब तो बुद्ध जहर हो, है ना, 3 और 9 में जहर है, बृहस्पति भी अब उसी तरह का जहर उगलेगा। और ऐसे में क्या होता है, कई दफा क्या है, जैसे बृहस्पति 10 में एक इंडिकेशन है कि स्टंट पेसमेकर लगने की नौबत जो आती है, वो बृहस्पति 3 वाले को भी कई दफा आ जाए, हार्ट का इशू आ, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब इसमें आप देखो कि जैसा मैंने बताया कि तीसरा घर जो है वो बीमारी का, दुनिया से जाने का वक्त जो हम देखते हैं ना, भी खाना नंबर 3 से देख जी, ये कुछ चीजें हैं। अब इसमें बृहस्पति 3 को, जैसे आम व्यक्ति अगर किसी को टैली कर कि बृहस्पति की इंडिकेशन 3 में कैसे जाहिर हो, तो उसके घर में क्या होगा कि एक ही रो में 3 दरवाजे, अच्छा, एक ही रो में 3 खिड़कियां होंगी, या एक ही वॉल पे 2 खिड़कियां, 1 दरवाजा, या 2 दरवाजे 1 खिड़की, 3 की संख्या होगी जी, 3 की संख्या होगी, 3 की संख्या में वो चीजें होंगी। या घर के पड़ोस में, खाना नंबर 3 जो है ना, वो घर का पड़ोस भी, पड़ोस में टीचर जरूर, या पुजारी होंगे, या कोई मंदिर घर के पास होगा, घर के बिल्कुल पास में पीपल होगा, ये बृहस्पति 3 की इंडिकेशन। और अगर इनके हालात खराब, कि पुजारी के हालात खराब है
अध्यापक के हालात खराब है, पीपल सूख गया है, तो आपको समझना चाहिए कि बृहस्पति जो है वो पीड़ित हो। तो ये कुछ चीजें हैं आपको बृहस्पति बृहस्पति तीन की कुछ चीजें हैं। जी तो इसके चलो मैं कुछ उपाय आपको मैं बता जी जी सर कि जो कम उम्र की बच्चियां होती है ना, जिनको जी हम आ, बुद्ध के दायरे में, उनका मासिक चक्र अभी शुरू ना हो, उनको जी मीठा भोजन दे सकते, मीठा भोजन हलवा पूरी आप खिला सकते है जी ना, क्योंकि मंगल का घर भी है, मिठास जो है मंगल की, बुद्ध जी छोटी कन्या है। तो इस तरह से आप बुद्ध को ठीक करने की जब आप कोशिश करते हैं तो बृहस्पति अपने आप ठीक होना शुरू है ना। इसमें कन्या पूजन बोला, बृहस्पति तीन है, जितना ज्यादा वो दुर्गा पूजन करेगा, कन्या पूजन करेगा, बृहस्पति उतना अच्छा रिजल्ट, देगा जितना ज्यादा बुद्ध को ठीक रखेगा। जैसे फिटकरी से दांत साफ कर ली, हरी साबुत परिंदों को डाल दी, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बुद्ध को ठीक कर लिया, बृहस्पति बहुत अच्छा असर देना है शुरू। शुरू कर देगा जी केसर का तिलक भी लगा था। लगा सकते हैं जी यानी सर बुध 3 में बृहस्पति गुरु ऐसे बैठे हैं शेर की दहाड़ जैसे है ना सर शेर, गरजता हुआ शेर बोला। गरजता हुआ शेर जी जी सर फिर अब खाना नंबर 4 में बृहस्पति के बारे में अब खाना नंबर 4 क्या है, देखो चौथा घर है बृहस्पति या उच्च असर, है ना। अब देखो एक जो मैं तुम्हें बता दूं, उच्च असर का मतलब ये नहीं होता कि वो ग्रह बहुत अच्छा है। अच्छा उच्च असर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा, अच्छा सर पावर वो ज्यादा पावर, हाँ वो पावर अच्छी है, खराब है, न्यूट्रल है, वो अलग बात। अब जी बृहस्पति 4 में फिर वही बात है कि बृहस्पति के जाति उसूल के अलावा बृहस्पति को देखना होगा कि ऋण पितरी में तो नहीं है। और यहाँ बृहस्पति को देखने के लिए चौथे घर का जो मालिक है चंद्रमा, जी उसकी स्थिति भी हमें देखनी पड़ेगी। वैसे बृहस्पति 4 में क्या होता है कि आध्यात्मिक पर्सन, आध्यात्मिक विचार इंसान के बड़े, या उसके मदर जो होते हैं वो बड़े आध्यात्मिक विचार, जी नेकी करने की बड़ी उसकी, नेकी करने की बड़ी उसकी है ना। तो ये चीजें बृहस्पति 4 के सब होंगे। कई बार बृहस्पति 4 में क्या है, परिवार में कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी न किसी को बेनिफिट रहता है, जॉब, टीचिंग की जॉब या इस तरह की जॉब होती है। बृहस्पति 4 में कई दफा क्या होता है कि शादी करने का कई बार मन नहीं करता बृहस्पति 4, या शादी में डिले बहुत, 34 साल, 35 साल, 36 साल, इस तरह के डिले हो जाते हैं। मन माफिक, वो जो सोचते हैं कि मन माफिक स्पाउस मिलेगा, वो मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और उसका मन जो है वैराग की तरफ जाने लगता है, अकेलापन की तरफ उसका रुझान होने लगता है, पूजा पाठ की तरफ रुझान। ये बृहस्पति 4 की कुछ चीजें हैं। अच्छा सर बृहस्पति 4 का शादी से क्या क्योंकि ये मन का घर है और मन में जो है वो बृहस्पति मतलब इसलिए शादी का मन कम करता है हाँ, एक तो शादी का मन कम करता है, और इसकी क्या दृष्टि वापस खाना नंबर 10 में है। खाना नंबर 10 जो है ना, वो शादी का वक्त है। अच्छा जी खाना नंबर 4 से 10 में जा रही है। शादी जो कितनी हो, कितनी चलेगी, ये हम खाना नंबर 7 से देखते हैं, लेकिन जी शादी का जो वक्त आएगा ना, शादी जो देखते हैं वो खाना नंबर 10 से देखते अच्छा सर हैं। 10 हाँ, से क्योंकि देख शनि की बोल किया था ना, शनि की। शनि जी तो हाँ, शादी देखो कब होती है, जब शुक्र को या बुध को शनि की सपोर्ट मिल जाती है, तो शादी। तो जी तो इसका भी मैंने वो डिटेल कर चुका हूँ। जी तो जी इसमें उपाय के तौर पे अपन इस चीज को और देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने अपना जो कुल पुरोहित होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, ग्रफल का बृहस्पति जो है ना, ग्रफल का जी उपाय के काबिल है नहीं, तो यहाँ कुल पुरोहित का आप आशीर्वाद ले सकते हैं ना, पालना कर सकते हैं कुल पुरोहित। जी बृहस्पति एनर्जी को बढ़ाने से बचें, कि जैसे पीला कपड़ा पहनने की अगर आदत है, जी या आपने पुखराज डालने की यहाँ आदत है,
तो इसको अवॉइड करें। बृहस्पति को पावर देने की यहाँ जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि बृहस्पति पहले से ही चौथे में नुकसान कर उस चीज। अच्छा बैठा है तो कोई बात ही नहीं है, अच्छा बैठा है तो शनि के घर को ही देख रहा हो। जहां भी बृहस्पति, जब भी बृहस्पति शनि को देखेगा तो वहां अमृत रूपी वर्षा कर, वहां अच्छा। बारिश कर रहा होगा, बड़ी अच्छी बारिश कर। जब भी बृहस्पति को देखेगा बड़ी अच्छी बारिश कर। तो लेकिन अगर बृहस्पति मंदा हो जाए तो उस केस में फिर आपको पीले कपड़े और पुखराज वगैरह बृहस्पति की नहीं। चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ज्यादा पूजा पाठ, आध्यात्मिकता भी थोड़ी कम रहनी चाहिए। अगर आप शुक्र की तरफ जाना चाहते, शुक्र की तरफ मतलब अगर आप गृहस्थ शादी की। जीवन में चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं तो, है ना। अदरवाइज अगर आपका विचार ही वैराग लेने का तो फिर तो आप इन चीजों को एनहांस कर सकते हैं, कोई कर सकते। जी। या जी एक चीज और है कि यहाँ भी वही चीज है कि होता है ना कि पालना कर लें आप बृहस्पति के चीजों की। और पीपल का पेड़ यहाँ भी लगा सकते हैं आप और उसकी देखभाल कर सकते हैं जी। पीपल का पेड़ किसी भी दिन लगा सकते हैं, बृहस्पतिवार को ही लगाएं सर? गुरुवार 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 को ही लगाएं। जी जी सर। जी गुरुवार जी सर। अब जी खाना नंबर 5 के बारे में सर, बृहस्पति खाना नंबर के बारे में। जी। और खाना नंबर 5 जो है वो बृहस्पति का पक्का घर और यहाँ सूर्य की जमीन, है ना। तो खाना नंबर 5 में क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य की जो एनर्जी है वो रीति रिवाज को रिफ्लेक्ट करती है या दिखाती है, रिचुअल्स को दिखाती है। बृहस्पति भी रिचुअल्स का कार्य। और यहाँ पे खाना नंबर 5 जो है वो स्कूल भी बोला, विद्यालय जो है प्राइमरी जी। 5। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई दफा स्कूल से संबंध करवाते, कि जैसे मान लो या तो आप हो गए या आपके घर में कोई टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, या घर पे कोई बृहस्पति के इस तरह के स्कूल से कोई कनेक्शन हो गया, स्कूल से रिलेटेड कोई काम करता, या फिर वो हो सकता है कि कोई टीचर उसका बहुत अच्छा फ्रेंड। अच्छा सर। या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, या फिर इसको कह सकते हैं कि कोई ब्रह्म ज्ञानी होता है, कि ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति उसका दोस्त जरूर। और बृहस्पति 5 में खुद ब्रह्म ज्ञानी बोला, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को भी नॉलेज बड़ी हो, बृहस्पति 5 के समय उसको नॉलेज बहुत अच्छी हो, और स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है उसकी बड़ी अच्छी होती है। स्पिरिचुअल चीजों की तरफ उसका जो मन है वो बड़ा अच्छा हो। ये बृहस्पति 5 है। तो अब देखो यहाँ बृहस्पति का जो उपाय है जनरली यहाँ कोई करवाते नहीं, क्योंकि यहाँ भी क्या है कि ये लगभग इसका मुकम्मल असर है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इसकी पालना कर सकते। पालना में क्या कर सकते हो आप कि जैसे बृहस्पति 5 हो तो जनरली हमेशा एक रेमेडी आएगी कि सोने की चेन गले में डालो। अच्छा सर, सोने की चेन। जी। सोने की चेन गले में पहन लो। एक तो ये कर लो। एक धर्म स्थान जो होता है, जो बृहस्पति का जगह है, 43 दिन कंटिन्यूशन आप धर्म स्थान की सफाई। अच्छा सर, धर्म स्थान की सफाई। ये धर्म स्थान की सफाई आपको ऋण पितरी से भी निकाल देगी और बृहस्पति 5 के मंदे इफेक्ट से भी निकाल। जी सर, एक ही मंदिर की सफाई करें जैसे किसी ने करना, जैसे जिस मंदिर की शुरू की है उसी की ही करते रहें? ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप जो जहां जहां आपको ठीक लगता है, 43 दिन में 43 मंदिर भी हो सकते हैं। अच्छा, 43 मंदिर भी हो सकते हैं। जी। वो सारे बृहस्पति की जगह सारे। जी। तो आप जब सब ठीक करोगे ना, सफाई करोगे ना, गंदगी जो होती है ना वो राहु की, कचरा जो होता है ना वो राहु का, तो वो साफ हो जाता। बृहस्पति क्या निखर के किस्मत आपकी निखरनी शुरू। तो आपने जब सफाई की, वहां पोछा लगाया, सफाई की, तो आपने धर्म स्थान को जब आप पवित्र करते हो तो वहां के जो सेवादार है उसका काम कम हो जाता है। 5 के जो गुरु महाराज है, मान लो कई मंदिरों में क्या होता है कि मंदिर की देखभाल करने वाले कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग पुजारी,
जिनके हालात नहीं होते या उनकी हेल्थ साथ नहीं देती कि वो मंदिर में जाके सेवा कर सके या सफाई कर सके। सेवा तो वो आजीवन करते हैं, सफाई करने की बात है। तो वहां अगर हम उनको ये राहत पहुंचा दें, हाँ मान लो आपको कोई ऐसा मंदिर मिल गया कि बुजुर्ग पुजारी हैं, उनकी तबीयत नहीं रहती, वो रोज सफाई नहीं कर सकते, तो आप कंटिन्यूशन में 43 दिन वहां करें, आप कर लो। उनको खुश करो। जी भगवान तो देखो सब जानता है। आपने जब उस जीव की सेवा कर दी ना, उस बुजुर्ग आदमी भी बृहस्पति है और मंदिर का पुजारी भी बृहस्पति। बृहस्पति है। जी जी सर, तो ये कर सकते, बृहस्पति अपने आप ठीक हो जाएगा। जी सर, बृहस्पति सर यहाँ पे फकीर की झोली भी कहा गया ना सर, इसका दुआ या बद्दुआ दोनों लगते हैं इसकी बृहस्पति दुआ आज। बद्दुआ कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ के इसको यूज करना चाहिए। जी सर, और इसमें यहाँ है कि धर्मस्थान का जो प्रसाद है वो नहीं लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए सर, नहीं लंगर वगैरह नहीं खाना चाहिए। जी लंगर वगैरह नहीं खाना चाहिए। यहाँ क्या सूरज की जो एनर्जी है ना, उसमें कमी आ जाती है। और बृहस्पति का फिर जो बलि का बकरा बनता है ना, वो केतु बनता है। तो केतु बन, आपके जो यहाँ तो लिखा है कि धर्म के नाम पे मांगना जो है लावल्दी की निशानी हो सकती जी अच्छा, वो मांगना भी नहीं है सर, मांगना भी नहीं है। जैसे कि के लिए कुछ कई बार कोई रसीद कटवाते हैं या दान मांगते हैं, तो वैसा नहीं करना सर, ये भी कह रहे हैं आप सर? है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह मैं, मतलब धर्म के नाम पे मांग खाना, जैसे किसी की आदत होती है ना कि प्रसाद, वो पैसा रेज करता है, तो धर्म के लिए जी पैसा रेज करता है और फिर अपने लिए यूज कर ले। जी सर, वो नहीं करना। जी हाँ, एक तो वो नहीं कर, दूसरी चीज मंदिर का जो प्रसाद है ना, वो आपने खाना नहीं, क्योंकि बृहस्पति 5 है ना, तो जगह की हानि भी करेगा। 5वां घर संतान का, तो बृहस्पति की इस एनर्जी को ज्यादा बढ़ाना नहीं। बढ़ाना नहीं है। जी बिल्कुल, जी सर। वो इसलिए प्रसाद खाने को या लंगर खाने को या अवॉइड करने को। जी जी सर। सर इसके साथ साथ खाना नंबर 6 में बृहस्पति का क्या असर होता है सर? खाना नंबर 6 में जो है, अब ऐसा व्यक्ति अगर बुजुर्गों के नाम अगर धर्म कर्म करता है ना, तो किस्मत उसकी जाग जाए। बुजुर्गों के नाम की अगर उसने खैरात कर दी तो किस्मत उसकी जागनी शुरू। एक तो जी खाना नंबर 6 में क्या है, बुद्ध की पकड़ में जमीन जो है ना, ये बुद्ध की, तो इसको रूल जो है बुद्ध केतु दोनों करते हैं। लेकिन बुद्ध का जब यहाँ इम्पैक्ट आ जाता है, तो कई दफा क्या होता है कि यहाँ पे या तो ऐसे में दादा, सबसे पहले हम बृहस्पति में दादा, फिर उसके बाद हम देखेंगे पिता। दादा के जाने के बाद जो बृहस्पति का रोल अदा कर, वो पिता ने कर, और जी पिता, और इसके साथ हम खुद को भी ले सकते। इन 3 में से किसी को क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक वगैरह की जो कंडीशन है, ये बृहस्पति 6 में परिवार में किसी न किसी को हार्ट अटैक आता है, ये नौबत है ना। स्पेशली अगर ऋण पितरी में है तो फिर डेफिनेटली है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जरूर है। यहाँ बृहस्पति क्या है, बुद्ध के उस जाल के अंदर, तो बृहस्पति को यह कायम नहीं हो। कायम का मतलब ये है कि जैसे बृहस्पति का हम चीजें लेते हैं, जैसे सोना बृहस्पति का हो, तो यहाँ ना तो सोना बनेगा, आपका बनेगा तो बिक जाएगा या फिर गिरवी रखना, है ना। तो यहाँ ये बृहस्पति से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कायम नहीं। अब यहाँ पे बृहस्पति अगर ठीक हो रहा और केतु भी ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो नानका परिवार था, मामा खानदान, वो राइज करना शुरू, अच्छा कि उसकी उन्नति होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि खाना नंबर 6 जो है वो ननिहाल भी है, मामा खानदान भी, खाना नंबर 6, तो ऐसे में उनकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है जब बृहस्पति केतु दोनों उम्दा असर, है ना। अदरवाइज ये क्या बुद्ध के जाल में होता है, तो यहाँ फिर इसको निकालना पड़ता है, ठीक करना। जी तो यहाँ ये राशिफल का भी है, उपाय की काबिल भी है। जैसे मैंने आपको खानावार आशियों में जिक्र किया था कि यहाँ इसकी चीजें आप मंदिर में दे सकते हैं,
यहाँ क्या चीज है बृहस्पति 6 की, सेब हो गए, तो 6 दिन लगातार 6 गोल्डन एप्पल आप मंदिर में दे सकते हैं। तो बृहस्पति जी। क्या है, बुध के उस जकड़न से निकलना शुरू, खाना नंबर 2 से उसको मदद मिले। जी। अब इसके अलावा एक मैंने आपको और जिक्र किया था कि यहाँ 6 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे दो, क्योंकि जी। 6 से भी खाना नंबर 2 का रास्ता है। 6-8 जो है ना मिले मिलाए, तो 6-8 मिले मिलाए तो खाना नंबर 2 में असर जरूर जाता है उसका, और 2-6 भी कनेक्ट। तो चने की दाल आपने 6 दिन लगातार मंदिर में दी। चने की दाल खाना नंबर 2 में बृहस्पति की चीज। तो जिस भी ग्रह की एनर्जी को कहीं आप शिफ्ट करना चाह रहे हो या मदद करना चाह रहे हो, तो जो सामने घर है, जैसे आप सेकंड हाउस की मदद ले रहे हो, वहां बृहस्पति की जो चीज है वो चने की दाल। तो हाँ 6 जी। दिन आप चने की दाल मंदिर में दे सकते हो। चाहे 600 ग्राम दे दो, चाहे 200 ग्राम। जी। तो ये कुछ चीज। अब यहाँ पे एक और मैं आपको, इससे क्या होगा, चने की दाल जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मदद करे, फाइनेंशियल नुकसान होने से बचाए। खाना नंबर 6 में एक और शब्द का जिक्र है, मुर्गा शब्द का यूज किया खाना नंबर 6। बृहस्पति को खाना नंबर 6 में मुर्गा शब्द का यूज किया, इसीलिए खाना नंबर 6 में बृहस्पति में आप क्या देखेंगे कि मुर्गों को दाना डाले या मुर्गों की सेवा करें, क्योंकि पर्टिकुलर उस ग्रह से संबंधित आशयों में जिक्र है उसका। जी। तो अच्छा। आप मुर्गों को दाना डाल सकते हैं लगातार 40 दिन, लगातार 45 दिन। और स्पेशली बॉयल जो चने की दाल हम बॉयल करके वो ठंडी करके आप मुर्गों को डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि उसके आशयों की पालना हो जाती है और बृहस्पति ठीक होना शुरू। अब सर ये बृहस्पति 6 की चीज है। 6 के बारे में, जी सर। अब बृहस्पति 7 के बारे में सर। अब बृहस्पति 7 के बारे में क्या है कि बृहस्पति पिछले जन्म का साधु है ना। पिछले जन्म का साधु का मतलब ये हो गया कि पिछले जन्म में वो साधु था, ऐसा बोलते हैं उसके बाद। तो इस जन्म में उसके साथ क्या है कि वो स्पिरिचुअल गुण जो है वो कैरी फॉरवर्ड। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बृहस्पति के नेचर का हो जाता है। बृहस्पति का नेचर क्या हो गया कि बहुत स्पिरिचुअल हो गया है ना, धर्म कर्म को मानने वाला, साधु सब की सेवा करने वाला या पूजा पाठ करने वाला। तो ये चीजें उनको करने की बढ़िया। लेकिन यही चीजें क्या है कि शुक्र को खराब कर, क्योंकि खाना नंबर 7 जो है वो गृहस्थी की चक्की है। शुक्र और बुध जो है उस गृहस्थी के चक्की के 2 पार्ट है, और उस गृहस्थी की चक्की को चलाते हैं। जब भी बृहस्पति यहाँ हो तो ये शुक्र का नुकसान कर, शुक्र बुध का नुकसान कर। शुक्र जो है वो दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन में खटास आने लगे। कई दफा बृहस्पति 7 में मैंने क्या देखा कि इंसान की शादी करने की इच्छा ही नहीं हो, या शादी बहुत लेट हो, या अविवाहित रहने के योग बन जाए बृहस्पति 7। या शादीशुदा जिंदगी है तो बहुत अच्छी नहीं हो, बहुत अच्छी नहीं चल, जनरल ट्रैक पे भी नहीं चलती कई दफा बृहस्पति 7 है ना। तो ये बृहस्पति 7 की कुछ चीजें हैं। अब ये क्या है कि ऐसे में इंसान ज्यादा पूजा पाठ करने, बृहस्पति की एनर्जी को बढ़ाने वाला हो गया। पीले कपड़े पहनने वाला है ना, बार बार पीले कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है बृहस्पति 7। और कई दफा उसको पुखराज पहनने का शौक। अच्छा, पहनना नहीं है वो, बृहस्पति को पहनना नहीं, पुखराज नहीं पहनना, और पीला कपड़ा उसमें। और ज्यादा यहाँ स्पिरिचुअल नहीं बना। अगर शुक्र को उसको ठीक ना रखना कर, उसे मैरिड लाइफ को अच्छा रखना, तो बृहस्पति की एनर्जी को एनहांस ना करे। जी हाँ, बाकी पूजा पाठ वगैरह ये कम करे, है ना। मैं ऐसा नहीं कहता कि ना करें, कम करें। और करें तो मंदिर जाके, घर के अंदर मंदिर की स्थापना करके उसमें पूजा पाठ न करें, क्योंकि बृहस्पति की एक्टिवेशंस खाना नंबर 7 में बहुत ज्यादा मंदी हुई है ना। जी। तो ये क्या है कि मेल चाइल्ड को इफेक्ट करता है, मेल चाइल्ड के सुखों को इफेक्ट करता है, तो बृहस्पति के सुखों को इफेक्ट, शुक्र के सुखों को इफेक्ट। तो ये चीजें आप अवॉइड करें। जी। कि आपको पूजा करते हो मंदिर जाके करो, घर में ऐसा वातावरण मत हो।
और कई बार क्या होता है, धार्मिक पुस्तकें घर में बड़ी पड़ी, धार्मिक पुस्तकें हैं और जिन्हें कोई पढ़ता नहीं है, धूल जम जाती है उसकी। तो उसको अगर आप पढ़ने में यूज नहीं कर सकते तो उसका सम्मान करो, आप मंदिर में रख के आ जाओ ताकि किसी के पढ़ने के काम। तो अपने धर्म को अपने हाथ से नष्ट मत, है ना, कि अगर आपने ला ला के सिर्फ सजावट कर रखी है तो उसका कोई मतलब बनता। बृहस्पति साथ में क्या होता है कि कई दफा ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट होता है। बृहस्पति साथ वाले कई दफा एस्ट्रोलॉजर बनने की उनकी नियत होती है या एस्ट्रोलॉजर वो बनना चाहते, है ना, तो बृहस्पति साथ में भी ज्योतिष वो बन सकता है। अब बृहस्पति साथ वाला जो है भाइयों से दुखी या भाइयों की बड़ी फिक्र कर, है ना, भाइयों से दुखिया भाई। अब यहाँ पे क्या है, बृहस्पति मंदे वक्त के समय में क्या होता है कि एक जो चीज है ना, साबुत लाल जो मिर्चा, जी बृहस्पति साथ वाले के घर पे जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा। जनरल जरूरत तो देखो सबके है, 100 ग्राम 200 ग्राम तो सबके हो जी, लेकिन जैसे बोरी भर के हो गई ना, या 3 किलो 5 किलो ऐसी पड़ी रहती, ये मंगलबद्ध की चीज है। अच्छा, तो ये रखे ना सर, मिल जाएंगे उसके घर नहीं और हाँ नहीं, और कम मात्रा में अगर आप रख रहे हो 200-300 ग्राम, तो उसको भी क्या करो कि जिस वर्तमान में आप जिस बर्तन में रख रहे हो उसको पीले सूती कपड़े से लपेट के रखो। हाँ, नहीं तो फिर क्या होता है, वो मंगलबद्ध बोल जाता, और मंगलबद्ध के जो रिजल्ट है वो आपको भी पता है कि मंगलबद्ध किस तरह से वो हानि कर सकते जी। तो ये चीज है। और बृहस्पति मंदे के समय में क्या होता है कि कई दफा ऐसा भी होता है कि अगर ऋण पितरी में है वो एक बार शादी जरूर टूटती है उसकी। अच्छा, जैसे शादी का मतलब ये है कि या तो शादी टूटती है या सगाई टूटती है, एक बार उसका ब्रेकअप जरूर बृहस्पति साथ। सबसे अच्छी चीज तो है बृहस्पति साथ में जो परहेजदारी बोली गई है पंडित जी ने 1952 में, वो परहेजदारी आप कर, उस परहेजदारी को करने के बाद कुछ उपायों की यहाँ आपको जरूरत पड़े, उन उपायों को आप ठीक करो। यहाँ बृहस्पति को जो बुद्ध के जाल से निकाल सकता है ना जी, बुद्ध की हवाओं ने कैद करके रखा है इस बृहस्पति, यहाँ जो बृहस्पति को निकालेगा वो चंद्रमा निकाले। तो यहाँ बृहस्पति साथ में चंद्र पूजन बोला है। चंद्र पूजन का मतलब भगवान शिव की आराधना, जो चंद्र लाल किताब में शब्द यूज किया गया है ना, वो भगवान शिव के लिए जी, कि ऐसा व्यक्ति शिव जी की जितनी आराधना करे, शिव जी को जितना दूध चढ़ाए, मंदिर में जितना दूध देता रहे, उतना बृहस्पति साथ का मंदा असर कम होता चला जाएगा। ये कर सकते चंद्र हैं। को स्ट्रॉन्ग करो, चंद्र को स्ट्रॉन्ग किया तो बृहस्पति ठीक है। इसके अलावा देखो जो नेचुरल बारिश का जो सोर्स होता है, पानी जो आता है वो चंद्र का है। जी, तो बारिश में कभी कभी ऐसे इंसान को भीगना चाहिए बारिश के साथ। अच्छा, नहाए बारिश में। जी, बारिश में अगर वो भीगता रहेगा ना तो उसका नसीब खुलना शुरू। अच्छा, जी, क्योंकि वो नेचुरल पानी में नहा रहा है। तो इस तरह नेचुरल पानी के सोर्स जो होते हैं ना, नदी के जो इस तरह के सोर्स होते हैं, वहां पे नहाना चंद्र को बिल्कुल अपने ऑरा में एक्टिवेट कर। तो अब फिर इसमें क्या है कि बृहस्पति साथ का राशिफल का है, चंद्र से मदद मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर यहाँ से इसकी एनर्जी को आप पूरी तौर से हटा दो, या तो फिर इसकी एनर्जी को जल प्रवाह कर दो या फिर मंदिर में। अच्छा, 700 उस उपाय के काबिल है। या तो फिर जो जनरल आइटम्स हैं इसकी बृहस्पति की देखना पड़ेगा कि हमें 2 में करना है, 4 से मदद लेनी या और कहीं से मदद ले सकते। जी, पूरा का पूरा उसकी एनर्जी है ना वो आप रिमूव कर सकते हैं खाना में प्रसाद। जनरल ये कर सकते हैं कि 700 ग्राम चने की दाल जो है मंदिर में रख सकते हैं। बृहस्पति की एनर्जी को वहां से हटाना शुरू। गुरुवार चने की दाल में पी देते हो तो ऐसे बृहस्पति ठीक होना शुरू। जी सर, कितने दिन रखना है? 7 दिन ही रखेंगे फिर? 700 ग्राम 7 गुरुवार कर 7 गुरुवार। जी जी सर। सर अब बृहस्पति 8 के बारे में बताइए सर। गैबी ताकत
बृहस्पति 8 गैबी मदद के मुसीबत के वक्त में क्या होता है, भगवान से कितना भी मुसीबत में फंसा होगा भगवान से जरूर। और यहाँ पे क्या है कि इसको दानी भी, बृहस्पति 8 दानी बड़ा, अगर उसके पास सोने की लंका भी है तो वो, उसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो सोने की लंका तक, है ना। तो ये अच्छा। चीजें हैं कि दानी बड़ा, कि उसके अंदर भावना बहुत प्रबल होती है भलाई करने की, और स्पिरिचुअल पावर भी बहुत अच्छी होती है। कई बार क्या होता है, उसको पूर्वाभास होता है, और चीजें उसको क्या है, टाइम से पहले ही उसको दिख जाती हैं, या जो चीजें होने वाली है वो घटना उसके दिमाग में पहले आ। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का बड़ा अच्छा जानकार हो, बृहस्पति 8 पैरालौकिक यूनिवर्स में बैठा, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी में भी उसकी बड़ी अच्छी पकड़। अब बृहस्पति यहाँ पे अगर मंदा है, खाना नंबर 8 में खराब बैठा हो, तो या तो जन्म वक्त या 8 साल की उम्र से पहले उसके दादा का नुकसान हो, कि दादा नहीं उसकी 8 साल की। अच्छा। या मान लो कि अगर बृहस्पति अच्छा है, ऋण पितरी में भी नहीं, तो फिर दादा होंगे, और बृहस्पति के नेक नियत का अगर बैठा हुआ तो दादा होंगे, और दादा की जो एज होती है ना, वो कंप्लीट करते हैं, और लगभग 80 साल के आसपास एज होती है। अच्छा। यानी फिर नेक नियत का तो बृहस्पति का नुकसान खराब है, जाति उसूल के आधार पे खराब है, ऋण पितरी है, तो फिर दादे का नुकसान सकता है जी। तो इसमें देखो आप उपायों की जब हम चर्चा करते हैं ना, तो उसमें एक सेकंड, जी जी। जी जी, ये जब इसको आप उपायों की जब आप चर्चा करें, तो इसमें लगातार 8 दिन आप 800 ग्राम चने की दाल, अगर सामर्थ्य है तो, सामर्थ्य नहीं है तो 200 ग्राम चने की दाल भी ले सकते हैं, मंदिर के अंदर इसको रख के बृहस्पति की एनर्जी को खाना नंबर 2 से मदद दे, तो बृहस्पति वहां भी ठीक होना शुरू। या फिर इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं कि गले में सोने की चेन पहन सकते। सोने की अगर चेन ना हो तो सूती पीला धागा होता है जी, उसको हल्दी के पानी में डिप करके सुखा लें, उसको कुछ धागे बना। 1-1.5 महीने के बाद क्या होता है, उन धागों पे मैल जमनी शुरू, तो वो धागा हटा लें, दूसरा धागा पहन लें, क्योंकि मैल जो होती है ना वो राहु की होती अच्छा है। जी। तो इसलिए आप उस धागे को चेंज करते हैं, सोने की चेन भी पहन सकते। और इसके अलावा बृहस्पति 8 है, अगर उसकी एनर्जी के समय में हम शुक्र की चीजें भी मंदिर में, शुक्र की चीजें जैसे घी हो गई जो खाना नंबर 2 में बताई जाता है, या फिर इसके अलावा आलू हो गया, वो आप मंदिर में देने से शुक्र 2 और बृहस्पति 8, ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है ना। तो ये चीजें कर सकते। अब खाना नंबर 8 जो है वो शमशान, तो ऐसे में शमशान में आप बृहस्पति की तासीर को ठीक कर सकते हैं कि पीपल का पेड़ लगा दो शमशान में, और उसकी सेवा पालना करो। जैसे शमशान कोई आने जाने वाला हो, उसको मंथली पैसे दे दो कि आप इसको पानी पिलाते रहो, इसको बड़ा करो। तो शमशान में जब आप लगाओ, ये देखो ये उपाय कब आता है, मैं आपको बताऊं कि शुक्र 2 में जब बेटा नहीं हो रहा होगा तो, और खाना नंबर 8 खाली हो, तो कई दफा हमें खाना नंबर 8 में बृहस्पति को एक्टिवेट करना। तो ऐसे केस में कंटिन्यूशन में 6-8 महीने तक हम शमशान में पीपल के पेड़ लगा, कि अगर उसमें, हाँ, अगर उसके चाइल्ड की प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्म काउंट की दिक्कत आ रही, या उसकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, या उसके शादी नहीं हो रही, तो बृहस्पति को खाना नंबर 8 में एक्टिवेट करना पड़ता है। बृहस्पति को वहां पीपल का पेड़ लगा के आप एक्टिवेट करते हैं, तो आपस में ये कॉम्बिनेशन जो है शुक्र को मदद पहुंचा जी, पहुंचा देगी। ये चीज है बृहस्पति खाना 8 जी। अब सर बृहस्पति खाना नंबर 9 की जी। जी, और बृहस्पति जब भी 9 में हो, तो 9 के समय में ऐसा इंसान का जो जन्म है वो अच्छे कुल में,
ना, उच्च कुल में भी होगा, अच्छे परिवार में होगा, उसके परिवार का, उसके बुजुर्गों का सोसाइटी में बड़ा अच्छा नाम है। अब बृहस्पति 9 वाला जो है, उसके बुजुर्ग ले लो आप, दादा हो गए, पिता हो गए, सभी जो है ना अपने वचनों के बड़े पक्के, कि प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया तो प्रॉमिस वो निभाए। अपने धर्म के लिए वो हिस्सा जरूर डोनेट करें, अपना समय डोनेट करेंगे, अपना पैसा डोनेट करेंगे। तो बृहस्पति 9 जो है ना बहुत बड़ी, अब किस्मत में बैठा हुआ बृहस्पति, खुद किस्मत किस्मत के घर में बैठी, जी तो बृहस्पति 9 का बड़ा अच्छा है। अब इसमें यह है कि बृहस्पति 9 के समय में, तो ऐसे समय में बुद्ध की जो चीजें हैं नेगेटिव उत्पन्न, जो प्रभाव उत्पन्न करती है, जैसे किसी तरह का तावीज हो या किसी तरह की बबूत होगी, आंख जिसे, जी या कोई यंत्र मंत्र जो बुद्ध के दायरे में आते हैं, ऐसी चीजें आपको घर में रखना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा नहीं तो बृहस्पति मंदा रिजल्ट है ना। कई बार हम यंत्र रख लेते हैं ना, सर्वकार्य सिद्ध का यंत्र या इस तरह का यंत्र बना के रखते हैं, व्यापार वृद्धि का यंत्र रख लेते हैं, ये सारे बृहस्पति 9 को बहुत मंदा असर, ये आप घर के अंदर नहीं रखना। जी सर। इसके देखो उपाय मैं आपको बताता हूँ, कुछ उपाय। जी तो धर्म के नाम पे अगर वो जिंदगी में देता रहे, धर्म के नाम पे डोनेशन करता, धार्मिक यात्राएं करता, जितना ज्यादा मंदिर जाएगा, निरंतर मंदिर जाए, तो किस्मत उतनी राइज, उसकी फैमिली उतनी राइज कर, किस्मत बड़ा अच्छा सा। इसके अलावा अपने धर्म के प्रति, जो उसका धर्म है, जिस धर्म में उसने जन्म लिया, उस धर्म के अलावा दूसरे धर्म के प्रति आस्था नहीं रखती, ज्यादा आस्था नहीं रखती, कन्वर्ट नहीं हो। कन्वर्ट क्या मतलब ये है कि दूसरे धर्म के यहाँ चले जाना, ऐसा उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ऐसा पीपल का पेड़ होता है, यहाँ भी वही चीज है, पीपल के पेड़ की वैसा सेवा हर कोई कर सकता, लेकिन पर्टिकुलर जो खाने में बता रहा हूँ यहाँ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका मैंने देखा है। तो पीपल के पेड़ को सींचे आप, पानी, उसकी देखभाल करें। और इसके अलावा बृहस्पति 9 को और अगर कहीं थोड़ा बहुत मंदा रिजल्ट आ भी रहा है उसका, तो उसमें ये करें कि लगातार 9 दिन आपने 2 ढक्कन गंगाजल लेना है, खाली बाल्टी में 2 ढक्कन गंगाजल आप, उसके बाद वो बाल्टी पूरी पानी से भर लें और उस पानी से आप नहाना है कंटिन्यूशन। अच्छा जी, ये कर सकते। बृहस्पति ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। और बृहस्पति 9 के समय में एक चीज ध्यान रखते हैं, कभी किसी का जूठा नहीं खाना, नहीं जी, जूठा नहीं, या जैसे होता है ना प्लेट में शेयरिंग करके खाते हैं, जी, ऐसा ऐसे शेयरिंग करके नहीं। बृहस्पति 9 को, बृहस्पति 11, बृहस्पति 12, सूरज 11, इन लोगों को ये चीजें मना है जी। कि जूठन जो है वो राहु की जूठन। अच्छा जी, जूठन जो होती है ना वो राहु की, तो इन चीजों का ध्यान जी। सर अब खाना नंबर 10 में बृहस्पति के क्या हाल हैं सर? खाना नंबर 10 में देखो, अब शनि का घर, तो यहाँ बृहस्पति को तो हम यही कहते हैं कि शनि क्या है, कर्म के देव। तो बृहस्पति क्या है कि स्पिरिचुअल जो नेचर है वो बृहस्पति के अंदर देते हैं, पूजा पाठ किया या धार्मिकता जो है बृहस्पति का। अगर ऐसा इंसान सिर्फ धर्म कर्म के भरोसे ही रहे, अगर वो कर्म नहीं करे, तो यहाँ पे बृहस्पति शनि उसको बड़ा मंदा रिजल्ट देंगे उसको, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है ना, वो खाना नंबर 10 में शनि से प्रभावित जरूर हो, है ना। बृहस्पति भी या शनि के असर से प्रभावित है, तो खाना नंबर 10 के समय में ऐसे इंसान को अपने कर्म पे जोर देना चाहिए। ज्यादा उसको पूजा पाठी होने से, स्पिरिचुअल होने से, या घर में मंदिर की स्थापना, इस तरह की चीजें करके बृहस्पति की एनर्जी को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है यहाँ पे जी। हाँ, तो यहाँ क्या है, देखो मैं आपको बृहस्पति में अब 10 में कुछ चीजें बताऊंगा। बृहस्पति 10 जो पिता का भाव भी है, खाना नंबर 10 जो पिता का भाव, बृहस्पति जो हम देखते हैं, दादा को हम
और पिता को बृहस्पति में लेते। तो यहाँ जी। कई दफा क्या होता है कि पिता या दादा के हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, या पेस मेकर लग जाता है, या स्टंट लग, है ना। ये चीजों के इंडिकेशन आपको बृहस्पति 10 में आएगी, तब आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये बृहस्पति मंदा है। अब यहाँ बृहस्पति मंदा होने के कुछ असूल है ना। जनरली एक तो बृहस्पति ऋण पितरी के अंदर होना चाहिए, बृहस्पति खाना नंबर में जातीय असर के आधार पे भी मंदा होना चाहिए, और शनि भी उस कुंडली में खराब है, तब जाके दादा या पिता को इस तरह से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, पेस मेकर, स्टंट लगने की नौबत आती। इस तरह की चीजें आप ध्यान रखें, समय रहते अगर इसका इलाज पॉसिबल है तो इलाज करें। बृहस्पति 10 के समय में क्या होता है कि कई बार स्पिरिचुअल किताबें घर में पड़ी होती है जिन्हें कोई पढ़ेगा नहीं, ऐसे ही शो पीस बन के वो पड़ी रहती है, किसी काम नहीं आती। ये उन किताबों का अपमान। तो आप उन किताबों को मतलब अपमान ना करके मंदिर में रखो, किसी के पढ़ने के काम आ जाएगी, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी और उन किताबों का भी यूज हो। अब बृहस्पति 10 में देखो, मैं आपको और चीज बताऊं। बृहस्पति 10 के समय कई बार क्या होता है, गोल्ड बनता नहीं। बृहस्पति नीच असर तो जिंदगी में गोल्ड होगा, गोल्ड बनेगा तो बिक जाएगा, गिरवी रखा जाएगा, गुम रखा, इस तरह की नौबत। बृहस्पति 10 में हो और ऐसे समय में अगर सूरज 4 में बैठा हो या मंगल 4 में बैठा हो, तो मदद तो करते हैं, है ना, मदद तो वो कर देंगे। आप जो ऊपर मैंने कंडीशन बताई ना, कि वो कंडीशन उतनी लागू नहीं होगी, हार्ट की जो मेजर कंडीशन आ उतनी लागू नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ आंखों की खराबी कुछ ना कुछ जरूर आएगी। जैसे सूरज 4 है, बृहस्पति 10 है, तो आंखों में प्रॉब्लम आएगी, या तो आंखों पे बड़े नंबर का चश्मा लगे, है ना। तो ये बृहस्पति 10 की कंडीशन है। तो इसमें देखो उपाय का जिक्र मैं आपको कर दूं कि केसर का तिलक लगाए। अब केसर का तिलक खाना नंबर 2 यानी माथे पे लगा सकते हैं, खाना नंबर 4 में यानी नाभि पे लगा सकते हैं। नाभि जो होती है ना वो खाना नंबर 4 होती है। 4 में बृहस्पति उच्च असर का, खाना नंबर 2 में अच्छे असर। तो केसर का तिलक करने से भी क्या है कि आपको बड़ी अच्छी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जनरली इसमें क्या करते हैं कि बृहस्पति मसनूई का कंसेप्ट आपने सुना होगा कि बृहस्पति के एक मसनूई, बृहस्पति 2 प्लैनेट से मिलके बने, एक तो सूरज है, एक शुक्र। सूरज शुक्र मिलके बृहस्पति मसनूई बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सूर्य पे जो जहर चढ़ा हुआ, शनि के घर में अब ये दोनों बैठे हुए, सूर्य शुक्र दोनों मिला के बृहस्पति जो बैठा हुआ है, उससे सूरज को निकाल दे। तो तांबे का सिक्का यानी सूरज और उसकी गोलाई बुद्ध का साथ लेते हैं यहाँ पे। तो तांबे के सिक्के 45 देना जल प्रवाह का। तो खाना नंबर 10 में शुक्र की एनर्जी बच जाए, और शुक्र खाना नंबर 10 में बोला गया है कि मोटर लारी उम्दा, यानी उसको गाड़ियों के सुख, पत्नी के सुख बहुत अच्छे हैं। तो शुक्र बैठेगा, शुक्र है शनि का मित्र, तो 10 के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। और खाना नंबर 10 में जो परेशान हो रहे थे, बृहस्पति परेशान हो रहा, सूर्य की एनर्जी की वजह से, वो खाना नंबर 4 में चली जाएगी। खाना नंबर 4 चंद्र का है, वहां उसका सूरज का जहर उतर जाएगा। जी जी ये खाना नंबर 10 का। जी सर। सर अब खाना नंबर 11 में क्या असर हो सकता है? खाना नंबर 11 देखो, वैसे दोनों का ही ये पक्का घर, शनिचर बृहस्पति का। यहाँ कोई भी प्लेनेट बैठा हो ना, वो शनिचर की हालात पे उसका असर आता है कि शनि उस कुंडली में कैसे बैठे। तो इस भाव में कोई भी प्लेनेट हो ना, तो वो शनि से असर लेके चलता है। अब इसमें क्या होता है कि बृहस्पति 11 के समय में लिखा हुआ है कि पिता के रहते, यानी जब तक पिता का साथ होगा, सांप भी सजदे कर। सांप का मतलब शनि से है कि सांप भी सजदे करते के सामने। इस तरह के जीवन में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कई तरह की रुकावट आएगी ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
किस्मत बैठी हुई है, यानी बृहस्पति आपका पिता बैठा हुआ, आपका दादा बैठा हुआ, तो बृहस्पति के रहते हुए शनि की शरारत भी काम कि ऐसा इंसान अगर कर्म का और धर्म की पालना करे, उसके बुजुर्ग भी इसी असर के हों कि धर्म कर्म की पालना करने वाले हो, तो यहाँ बृहस्पति जो है 11 अच्छा रिजल्ट, 11 उम्दा रिजल्ट। बस शर्त इसमें भी वही आ जाएगी कि बृहस्पति जो है ऋण पितरी के करना बनते जी। बृहस्पति ऋण पितरी के अंदर है, या खाना नंबर 3 से बुध ने देख लिया या राहु ने देख लिया, तो फिर उस केस में बृहस्पति का नुकसान हो जाएगा। बृहस्पति को आपको जो 10 में मैंने हालात बताए थे, उसमें से कुछ हालात खाना नंबर 11 में भी मैंने कई दफा देखे, स्टंट लगने की या पेसमेकर लगने की जो घटना है वो खाना नंबर 11 में भी, हार्ट की प्रॉब्लम जो है ना वो बृहस्पति 11 में भी देखी। अच्छा। यहाँ पे भी क्या है, बृहस्पति ग्रह फल का उपाय के लायक नहीं, तो यहाँ आपको जो चीजें ठीक करनी पड़ेगी वो उस पालना से ठीक करनी पड़ेगी कि आपने अपने कुल पुरोहित की सेवा कर, पीपल के पेड़ को पानी दे, तो इस तरह की चीजों से आप बृहस्पति को ठीक करो, वृद्ध लोगों की सेवा, तब जाके बृहस्पति खाना जो रिजल्ट है वो खाना नंबर 11 का अच्छा रिजल्ट देगा। और बृहस्पति को ऋण पितरी से निकालने की कोशिश करो। जी सर, अब हमारे बृहस्पति 12 रह गए हैं सर, वो बता दीजिए उसमें क्या किया जा सकता है जी। हाँ, बृहस्पति 12 जो है, बृहस्पति ये घर जो है बृहस्पति और राहु दोनों का इकट्ठा घर है ना, तो यहाँ राहु को पहले आपको ठीक करना जरूर, तो कुंडली में तलाश करें कि राहु नेक असर का है या नेक असर का है, तो फिर ज्यादा बृहस्पति को आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं करे। अंधा राहु बैठा हुआ तो फिर राहु को ठीक करने का उपाय करें, साथ में बृहस्पति को ठीक करने का उपाय करें। यहाँ पे क्या खाना नंबर 12 जो है ये बृहस्पति का है, तो बृहस्पति क्या है, धर्म का देवता, तो ये और खर्चे का भाव भी है खाना नंबर 12, तो ऐसे में यहाँ जो खर्चा होता है ना वो धर्म के कामों पे ज्यादा, धार्मिक कामों पे बड़ा ज्यादा, मंदिर में डोनेशन को, किसी को खिलाना पिलाना, कुल पुरोहित की सेवा कर, निर्माण में पैसा दे, ये सब बृहस्पति को अच्छा करने की चीज है। तो बृहस्पति 12 वाले की फितरत होगी कि वो दूसरों की या धर्म की भलाई के लिए जरूर काम। अब यहाँ पे गले में क्या है, माला पहनना मना कर है ना, गला जो हम देखते हैं वो बृहस्पति से देखते हैं, और बुद्ध मणके जो होते हैं, माला में जो मणके होते हैं वो बुद्ध के होते हैं, तो जब भी गले में यानी बुद्ध की इन्वॉल्वमेंट आए तो ये बृहस्पति का नुकसान। इसीलिए बृहस्पति 12 वाले की कई दफा आदत होती है वो किसी तरह की माला अपने गले को नहीं डालनी चाहिए, परहेज करनी चाहिए। यहाँ बृहस्पति 12 में सबसे अच्छा है कि सोने की चेन आप गले में पहन लो जी, सोने की चेन पहन लो, या फिर केसर का तिलक लगा सकते आप। यहाँ केसर का तिलक करो, पीपल के पेड़ को पानी दो। और वही बात यहाँ 12 में क्या है कि राहु यहाँ पे क्या है, किताबों को दीमक लगा देते, जो स्पिरिचुअल धार्मिक किताबें होंगी ना, 12 का घर है, तो राहु के जो जानवर होते हैं ना वो धार्मिक किताबों को खाने लगते, दीमक आ जाता है। तो ऐसा होने से पहले यानी बृहस्पति को नष्ट करने लगता है वो, तो ऐसा होने से बचाने के लिए आप सबसे बढ़िया चीज ये है कि समय रहते अगर आप किताबें नहीं पढ़ रहे, उनकी देखभाल आप नहीं कर सकते मंदिर में, बृहस्पति की वो कुछ चीजें हैं। बस बृहस्पति 12 में कुटुंब का पालन करता है, अपने धर्म को मानता है और बड़ा अच्छा बोल, कोई दिक्कत की बात। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर। आज आपने सर बृहस्पति के जो हमारे किस्मत का ग्रह है उसको इतने सरल शब्दों में और अपने जो आपका ज्ञान है उसको बड़े ठहराव के साथ हमारे व्यूअर्स को हमें देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा सर। आपने भी देखो आमंत्रित किया है, मैं इस लायक समझा कि हम आपसे बात कर कुछ अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचा सके, ये आपका बड़प्पन है, साधुवाद देता हूँ। जी जी सर, आपका हमारा सौभाग्य है सर, ये आपकी ग्रेटनेस है जो आप ऐसा कह रहे हैं सर।
जी सर, आते रहिए आप। जी, खुश रहें। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने आज बहुत सी जो गहरी रहस्य थे लाल किताब के, जैसे बृहस्पति, हमको बहुत ही आसान भाषा में आपने समझा। आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।